जय शिव शंकर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भूतिया संडे। सो वेलकम अगेन इन माय न्यू स्टोरी। कहानी में किसी भी तरह से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ऐसे ही हॉरर और हॉन्टेड स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल भूतिया संडे को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ स्टार्ट द स्टोरी। भावना एक बहुत ही टैलेंटेड इंटेलिजेंट कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़की है। भावना कॉल सेंटर में काम करती थी डे शिफ्ट में, और भावना अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी। 3rd ईयर ग्रेजुएशन था। सैटरडे संडे भावना को कॉलेज जाना होता था। मंडे टू फ्राइडे भावना को कॉल सेंटर में भावना जॉब करती थी। एक सीनियर गर्ल की पोस्ट पे थी भावना, इसलिए एक अच्छी सैलरी भी थी उसकी, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी काफ़ी थी उसके ऊपर। उसे एक पूरी टीम को हैंडल करना होता था। किसी कारण ऑफिस में भावना को नाइट शिफ्ट दे दी जाती है कि नाइट में भावना को 1 महीना काम करना होगा। उसके लिए भावना को डबल सैलरी दी जाएगी। जो भावना की 1 मंथ सैलरी है, जब उसकी नाइट शिफ्ट की सैलरी आएगी उसी में ही 1 महीने की सैलरी उसको और दी जाएगी, जो कि बिल्कुल फ्री होगी। मतलब कोई काम का पैसा नहीं, सिर्फ वो नाइट शिफ्ट में थी, एक्स्ट्रा काम था, इसलिए भावना को वो दिया जा रहा है 1 मंथ एक्स्ट्रा। और ये किसी मंथ में से कट भी नहीं हो सकता था। इसलिए भावना भी नाइट शिफ्ट के लिए आराम से मान जाती कि 1 महीने की पूरी सैलरी एक्स्ट्रा मुझे मिलेगी। काफ़ी खुश थी भावना। अपने घर में एक अकेली लौती भावना थी, उसके मम्मी पापा, बस 3 लोगों की फैमिली थी। भावना के पेरेंट्स ने काफ़ी विरोध भी किया था इस चीज़ का कि भावना तुम नाइट शिफ्ट में काम मत करो, बट भावना कहती कि नहीं मम्मी, मैं काम करूँगी और एक एक्स्ट्रा सैलरी मुझे मिल जाएगी तो हम एक छोटी सी पिकनिक प्लान कर सकते हैं सैलरी से मेरे, या हम अपने होम टाउन में ही या फिर कहीं हम जा सकते हैं। और मुझे काफ़ी मतलब मेरा काफ़ी मन है कि मैं ये सैलरी जब ये जॉब करूं, तब ये टाइम में मैं इस काम को करूं, इस जॉब को करूं, मेरा काफ़ी मन है। और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप चिंता मत करो। उसकी मम्मी बोलती तुम आओगी जाओगी कैसे, मतलब आना जाना कैसे करोगी। चलो, जाने का टाइम तुम्हारा शाम को 5 बजे था और रात 1 बजे तक काम करना था भावना को। रात में 1 बजे तक था, शाम 5 से 1 बजे तक, देर रात 1 बजे। कि तुम कैसे मैनेज करोगे? कहा कि मम्मी मैं मैनेज कर लूँगी, आप उस चीज़ की बिल्कुल भी चिंता मत करो। 1 बजे तक मुझे वहाँ काम करना है और 1:20 पे एक लास्ट ट्रेन आती है जिससे मैं यहाँ पे आ जाऊँगी। और हमारे घर से स्टेशन कितना ही दूर है, सिर्फ 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे हैगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। और हमारी सोसाइटी बहुत अच्छे एरिया में है और स्टेशन भी बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है, बहुत पुराना या फिर काफ़ी अच्छा हैगा। और स्टेशन मेन रोड पर ही है खास करके। भावना मम्मी को, अपने पेरेंट्स को कैसे भी करके माना लेती कि नहीं मैं करूँगी। उसके बाद भावना जैसे ही अपने पेरेंट्स को मना लेती है कि मैं काम करूँगी, थोड़ी देर बाद भावना को एक कॉल आता है उसके ऑफिस से कि आपके जो टाइमिंग है वो चेंज कर दी गई है, शाम 6 बजे से 2 बजे तक। भावना एक बार अपने पेरेंट्स को बताती है और उसकी मम्मी कहती है अब तो बिल्कुल नहीं। कहा कि लोग टाइमिंग ऐसे कैसे चेंज कर सकते हैं, तुमको आज जाना है और तुम निकलने वाली थी जाने के लिए और ये लोग टाइमिंग चेंज कर दी। कहा कि कोई नहीं, वो टाइमिंग सिर्फ चेंज करी थी, सिर्फ एक मतलब वही 1 महीना जो भी था उनका, वही टाइमिंग चेंज की थी बस। जो 5 से 1 था वो 6 से 2 कर दिया गया था। तो भावना के घर से और ऑफिस 2 घंटे की दूरी थी, 2 घंटे जाना 2 घंटा आना, 4 घंटे ट्रैवल था। ट्रेन में जाना होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी भावना को और काफ़ी सेविंग्स भी हो जाती थी उसकी। भावना ने जॉब अपनी चेंजिंग टाइम पे, चेंजिंग शिफ्ट पे अपनी काम शुरू किया। उसको करते हुए 15-20 दिन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। भावना ने आज ही मतलब ऑफिस से आई और सो गई। 12 बजे जब भावना उठती है सो के, वो अब मम्मी से बोलती है कि मम्मी देखो 20 दिन हो चुके हैं पूरे और ये कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तुम ऐसे ही डर रही थी, सिर्फ 10 दिन बचे हैं और उसके बाद फिर से मेरा पुराना रूटीन शुरू हो जाएगा, सुबह 8 से 4, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आप ऐसे ही फालतू में टेंशन ले रही थी मम्मी। भावना की मम्मी बोलती है बेटा तुम ठीक कह रही हो, बट अभी भी 10 दिन बाकी हैं
और जब तक तुम आती नहीं हो घर मुझे बहुत टेंशन लगी रहती है। कहा कि मम्मी आप एकदम रिलैक्स क्या कीजिए, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी भी तो मैं सीधा आपको कॉल करूँगी, अगर आप मेरा मिस कॉल भी देखो तो मुझे कॉल बैक कर लेना, कोई नहीं। क्योंकि भावना के ऑफिस में अलाउड नहीं था कि कोई विदाउट एमरजेंसी कोई कॉल करे, इससे काम में डिस्टर्बेंस होता था काफ़ी। कहा कि आप एक मिस कॉल अगर देखो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं बात कर लूँगी इस चीज़ के लिए ऑफिस में। भावना की मम्मी बोलती है ठीक है। 21वां दिन था आज भावना का। शाम 6 बजे भावना अपने ऑफिस पहुंच जाती है, अपना काम शुरू करती है। भावना के साथ के जो लोग थे वो कुछ बातें कर रहे होते हैं, भूत प्रेत एंड ऑल सब कुछ। तो भावना से सब बोलते हैं क्या तुम भावना इस चीज़ को मानती हो। काफ़ी अच्छा बॉन्ड था भावना की टीम के बीच में। भावना कहती है मैं इन सब चीज़ पे इतना बिलीव नहीं करती, ना मुझे यकीन नहीं होता कि कुछ ऐसा होता भी है, क्योंकि मैंने आज तक कभी ना देखा है और ना कभी सुना है किसी के मुँह से कि उसके साथ वो चीज़ हुई हो। लोग कहानियों में सिर्फ मनगढ़ बोल देते हैं कि हाँ कहानियों में सुना है मैंने, बाकी मुझे इतना यकीन नहीं है सब चीज़ों पे। भावना की एक कलीग होती है, भावना के साथ एक लड़की काम करी थी कलीग, वो बोलती है नहीं भावना ऐसा नहीं है। वो भावना से तब बोलती है जब सबको अपने अपने काम पे फिर से ध्यान देते हैं। जब एक ब्रेक डिनर टाइम था, 1 घंटे का डिनर होता था, तो ऑफिस में नाइट शिफ्ट में आता था सबके लिए डिनर टाइम के बाद जब सब अपने काम पे दोबारा से शुरू करते हैं, तो वो लड़की भावना से बोलती है कि भावना थी तो उसके सीनियर्स को मैम बोलती थी, बट उन दोनों में काफ़ी अच्छा बॉन्ड था, तो सीधा उसका नाम लेके बोलती है भावना आप काफ़ी खुले सोच की हो, बात ठीक है, बट भूत प्रेत इन सब चीज़ों पे यकीन किया कीजिए। मैं ये नहीं बोलती कि आप मानिए और हमेशा इसका गाना गाइए, बट ये सब होते हैं और इनको मानना शुरू कीजिए। आप इतने हल्के में मत लिया कीजिए आप हर चीज़ को। भावना बोलती है हाँ ठीक है तुम्हारी बात मैं मानती हूँ, बट ऐसे बोल क्यों रही हो तुम आज। यदि आज बात चली है इसलिए मैंने तुमको बताया है कि इन सब चीज़ों से थोड़ा डरा करो, और डर मतलब ऐसा मत रहे कि बस तुमको अगर हल्के से कोई परेशानी भी दिखे तुम चीख दो, नहीं अब ये मत करो, बट इन सब चीज़ों को सीरियस लिया करो, मजाक में मत छोड़ा करो कि ये सब चीज़ें ये नहीं कि झूठ है, ये है। भावना बोलती है जिस दिन मैं देखूंगी ना उस दिन मैं सीरियसली बिलीव कर लूँगी, बट अभी मुझे नहीं होता तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं अगर बोल भी दूँ कि हाँ 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 हाँ, बट मेरा दिल इस चीज़ को नहीं मानेगा। भावना बोलती है कि चलो ठीक है हम बाद में बात करते हैं, पहले अपना काम कंप्लीट करते हैं और टाइम भी होने वाला है अब जाने का, ताकि कुछ टाइम बाद हम लोगों का टाइम होगा, क्योंकि 5 से 7 6 से 2 टाइम था, तो हम लोगों को डिनर भी रात के 10-11 बजे ही मिलता था। अब होता है कि भावना स्टेशन पे जाती है, छुट्टी हो जाती है, भावना स्टेशन पे जाती है, क्योंकि सबके पास अपनी गाड़ी होती है या कोई कैब बुक करता है या कोई किसी से जाता है। भावना अकेले ही थी जो जाती थी ट्रेन से, बाई ट्रेन जाती थी। भावना स्टेशन पे जाती है, उसकी ट्रेन आज 10 मिनट लेट थी। भावना के पास उसका पास था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि वो कोई भी ट्रेन ले सकती थी, और वो आराम से फिर वहीं पे बैठ के वेट करती है और देखती है स्टेशन पे आज बिल्कुल भी कोई भी नहीं था। कभी कभार कोई एक ना एक आदमी ज़रूर होता था प्लेटफॉर्म पे, बट आज एक भी व्यक्ति नहीं था, एक भी मतलब एक भी नहीं। पूरा प्लेटफॉर्म एकदम से खाली पड़ा था। और भावना कह रही वियर्ड, आज बहुत अलग सा लग रहा है, मतलब कभी कोई कूली दिख जाता या कभी कोई ट्रैवलर जो ट्रैवल करना है और वहाँ पे वेट कर रहा हो अपनी ट्रेन का, या कुछ लोग सो रहे होते थे वहीं पे, जो कूली या जो गार्ड्स वगैरह होते हैं, पुलिस जो भी एक्सेट्रा जो भी होते हैं। मतलब ट्रेन प्लेटफॉर्म कभी भी इतना खाली नहीं मिलता था कि कभी इतना खाली हो। आज बहुत अलग सा लग रहा है। भावना जैसे ही ये सब सोचती है उसके बाद उसके बगल में कोई आके बैठ जाता है, एक लड़की। भावना देख के एकदम से डर जाती है, तब वो उसकी गर्दन दूसरी तरफ थी और उसके दूसरी तरफ में कोई बैठता है, और जैसे वो तरफ देखती है तो वो लड़की भावना की तरफ ही देख रही होती है। और उस लड़की की कुछ ज़्यादा उम्र नहीं थी, सिर्फ 20-22 साल की उम्र थी कुछ।
और वो बोलती कि आप कहाँ जाओगे। भावना बोलती है मैं इधर जाऊंगी और आपने मुझसे ये क्यों पूछा है। कह रही है एक्चुअली मैं पहली बार ट्रैवल कर रही हूँ ऐसे ट्रेन में, मुझे काफ़ी अजीब सा लग रहा है और स्टेशन पे आज कोई है भी नहीं। बोलती है अगर आप पहली बार कर रहे तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि आज कोई नहीं है, मतलब आप पहले भी आए हो। क्योंकि हाँ मैं पहले आई हूँ, बट इतनी रात में मैं पहली बार ट्रैवल कर रही हूँ। भावना बोलती आर यू सीरियस, ताकि अगर आप ये बोल रहे हो कि आप पहली बार है कि इतनी मतलब खाली है, तो यानी कि आप रात में भी आए होंगे। एक तो आपको पता होना चाहिए कि रात में तो स्टेशन खाली होता है। बोलती है मैं जानती हूँ कि रात में स्टेशन खाली होता है, बट इतना ज़्यादा खाली मैंने कभी सुना नहीं था। भावना बोलती कि हाँ इतना खाली कभी नहीं होता था, ये सिर्फ आज है। फिर बोलती है आप कौन सी ट्रेन से जाओगे। भावना अपनी ट्रेन बताती है। ऐसी बातें करते करते काफ़ी दोनों में टाइम मतलब 10 मिनट में एक काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। वो सब अपना बताने लगती है, वो सब अपना बताने लगती है। दोनों बहुत हंस हंस के बात कर रहे होते हैं। इतने में ही ट्रेन आ जाती है, लोकल ट्रेन। और जैसे ही वो लोग ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन भी एकदम से खाली होती है, नो एनी पर्सन। और ट्रेन से वो लोग देखते हैं तो काफ़ी दूर तक कोचेस में ट्रेन एकदम खाली होती है, कोई भी नहीं होता है। भावना कहती है वियर्ड, आज ऐसा क्या है जो सारी ट्रेनें खाली हैं। मतलब मैं काफ़ी टाइम से इसी टाइम पे ट्रैवल कर रही हूँ, बट ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि ट्रेन खाली ना हो। कम से कम एक कोच में 4, 5, 6 कम से कम 10 लोग तो रहते ही थे, बट आज एकदम खाली है। तो भावना और वो जो लड़की थी वो एक साथ बैठ जाते हैं सीट पे और बातें कर रहे होते हैं। अचानक बातें कर रहे होते हैं और थोड़ी दूर में ही भावना को एकदम नींद आने लगती है बहुत तेज़। भावना कहती है मुझे ना नींद आ रही है। वो बोलती है आपको नींद आ, मैं सो रही हूँ। वो बोलती है अगर आप सो जाओगे और स्टेशन निकल गया तो। कहा कि नहीं निकलेगा, लास्ट स्टेशन मेरा ही है। ताकि ट्रेन लास्ट वही जो मेरा हैगा ये वहीं जाती है और लास्ट में ही यहाँ पे सफाई होने लगती है, ताकि ट्रेन सुबह वापस जा सके। तो कोई सफाई करने वाले आते वो तो खुद ही उठा के बोलते थे भैया अब जाओ, बहन अब चले जाओ। बोलती है अच्छा दीदी। फिर बोलती है अगर आप आज ना सो तो क्या मेरे साथ बातें कर सकते हो। कह रही मैं अकेले बोर हो जाऊँगी। फिर बोलती है चलो ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, अगर सो गई तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती। थोड़ी देर जब भावना बातें करते करते भावना की आंख लग जाती है। अभी भी 1 घंटे का ट्रैवल पूरा बाकी था। भावना अपनी गर्दन को विंडो साइड करके और सोने लगती है। और वो जो लड़की होती है वो काफ़ी अजीब बिहेव करने लगती है। जैसे जैसे ही भावना का स्टेशन पास में आ रहा होता है वो लड़की काफ़ी अलग सा बिहेव करती है। मतलब भावना को बहुत अजीब तरीके से घूर घूर के देखती है। भावना हल्का सा मतलब भावना ने जैसे अपनी गर्दन हल्की सी घुमाई और वो जो लड़की होती है वो भावना को एकदम घूर घूर के देख रही होती है। भावना अपनी आँख खोल के बोलती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो घूर घूर के, जैसे मुझे खा जाओगी अभी। वो लड़की बोलती है दीदी मेरा इरादा तो कुछ ऐसा ही है। बोलती क्या बात कर रही हो, तुम मुझे खाओगी। देख के इतनी पतली दुबली सी होगी कि मैं तुमको एक थप्पड़ मार दूँ तो तुम ऐसे लोटपोट हो जाओ और तुम मुझे खाओगी। बोलती है कि जो जैसा दिखता है ज़रूरी नहीं है कि वो वैसा ही हो। जैसे ही वो लड़की ये बोलती है उसकी आवाज़ एकदम से बदलने लगती है और उसका जो पूरा रूप होता है, बाल, आँखें, उसका पूरा फेस एकदम से चेंज होने लगता है धीरे धीरे करके। उसके गहरे काले लंबे बाल आज अजीब से थोड़े थोड़े वाइट से, उससे कुछ बाल थोड़े वाइट होने लगते हैं। और उसका जो फेस होता है वो ऐसा होता है कि काफ़ी तो एकदम वाइट वाइट होता है, उसके ऊपर कोई किसी ने फफूंद जम गई हो चेहरे के ऊपर। जो खाने में फफूंद जम जाती है वैसी फफूंदें जमी हो उसके चेहरे पे। और भावना बोलती जब ये भावना जैसे देखती है तो उसे शौक हो जाती है और बोलती तुम कौन हो और इतनी देर से तुम मेरे साथ इस रूप में थी और अब ऐसे। भावना की वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि अब तक तुम एक पिशाचिनी के साथ थी, मैं एक पिशाचिनी हूँ और जिस बोगी में तुम बैठी हो ये मेरी बोगी है। कई सालों से
मैं इस बोगी में रहती हूँ। रात के समय में कभी भी कोई इस बोगी के आसपास भटकता नहीं है, बल्कि इस बोगी से दूरी रहता है। इस बोगी के बगल में भी जो भी बोगी होती हैं उसमें भी कोई नहीं आता है। अब मुझसे बातों के चक्कर में तुम इसी बोगी में बैठ गई, क्योंकि मैंने तुमको बैठाया है यहाँ पे। बोलती कि हर 15 दिन में मैं अपना एक शिकार करती हूँ, और आज वो शिकार तुम हो मेरा। भावना बहुत तेज़ चिल्लाती, भावना बोलती है प्लीज़, तब चिल्लाती फिर बोलती है प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। भावना बोलती है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वो बोलती तुमने बिगाड़ा तो मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ मेरी भूख ने बिगाड़ा है। मुझे आज भूख लगी है और खाने के लिए मैं तुमको खाऊंगी, बस इतना है। ना तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा है, ना मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है। सब कुछ इस भूख का ही बिगाड़ा हुआ है। और ये सुनते ही एकदम से वो बहुत तेज़ चिल्लाने रोने लगती है भावना, सुनते ही ये सब। अब वो जैसे ही अपना फ़ोन उठाती है कि वो अपनी मम्मी को कॉल करे, वो जैसे ही कॉल उठा के मम्मी का अपना नंबर कॉलिंग में जैसे वो डायल करती है, तैसे ही वो भावना का फ़ोन उसके हाथ से लेके गिरा देती है नीचे, और फ़ोन कट हो जाता है। भावना फ़ोन लेके भागने लगती है, मतलब ट्रेन बोगी तो बोगी, एक बोगी से दूसरी बोगी में भागती है। और जैसे ही वो जो पिशाचनी होती है वो भावना के पीछे 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 चल रही होती है। वो कहती है मुझसे तुमको कोई नहीं बचा सकता, और बहुत अजीब सी आवाज़ में हंस रही होती है, भावना को डरा रही होती है कि तुम जितना डरोगी, जितना चिल्लाओगी, जितना रोओगी, मेरी भूख उतनी बढ़ेगी और तुम्हें खाने में और मज़ा आएगा। तुम्हें कुछ देर जितना चिल्लाना है, जीना है, जी लो, और उसके बाद तो तुम मेरा निवाला बनोगी। और कह रही बोलती है फिर कि तुम्हें सबसे पहले मैं बुरी से बुरी मौत मारूंगी और तुम्हारी बॉडी को खाऊंगी। कहती है तुमको मैं बुरी से बुरी मौत मारूंगी, इतनी बुरी कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। वो बोलती मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। क्या कि तुमने मेरा बिगाड़ा तो कुछ नहीं है, बट मैं तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ूंगी। भावना पूरी ट्रेन में भागने लगती है, क्योंकि सारे जो दरवाजे थे वो लॉक हो चुके थे एकदम से। बेसिकली जनरल कोच में दरवाजे नहीं होते हैं, बट ये एक ट्रेन थी जो रात में चल रही थी, इसलिए उसमें दरवाजे भी लगाए गए थे, क्योंकि ट्रेन रात में भी चलती थी इसलिए दरवाजे लगाए गए थे। बाकी लोकल ट्रेन में दरवाजे नहीं होते हैं ज़्यादातर। ये दिन में रात में दोनों चलती थी, इसलिए इसको दरवाज़ा लगा, इसमें दरवाजे लगे थे। सारे दरवाजे एकदम से लॉक हो रखे थे। एक स्टेशन आता है और भावना एक खिड़की से वहाँ कूद जाती है, अपना सामान छोड़ के, अपना बैग वगैरह सब छोड़ के, अपना सिर्फ फ़ोन उठाती है और खिड़की से तो तुरंत कूद जाती है। और वो जो पिशाचनी होती है वो भी खिड़की से भावना के एकदम जैसे भावना कूदते हो गिर जाती है नीचे, और वो चुड़ैल एकदम से उसके ऊपर आ जाती है। वो बोलती है तुमको तो मैं बुरी से बुरी मौत मारूंगी, सूरज निकलने में भी काफ़ी समय है, और सूरज निकलने से पहले तुमको खा के ख़त्म भी करना है, और तुम्हें बुरी से बुरी मौत भी मारना है। जैसे ही वो पिशाचनी भावना का गला दबाना शुरू करती है, गला दबाती है, गला पकड़ के दबाने लगती है, वैसे ही उसकी मम्मी का कॉल आ जाता है। भावना ने जब अपनी मम्मी को डायल किया था, वैसे उसकी मम्मी के पास एक मिस कॉल चले गया था। उसकी मम्मी ने जैसे ही फ़ोन देखा तो वो कह रही भावना का, अब वो काफ़ी घबरा के तुरंत भावना को कॉल करती हैं। अब भावना के फ़ोन के रिंगटोन में गायत्री मंत्र फीड था। जैसे ही कॉल आता है तैसे वो गायत्री मंत्र चलने लगता है, और गायत्री मंत्र को सुन के वो पिशाचनी वहाँ से तुरंत चली जाती है। भावना अपना फ़ोन उठाती है
एक लंबी गहरी सांसें लेती है, अपने आप को शांत करती है और फिर अपनी ट्रेन में अपनी सीट पे जाती है, अपना बैग लेती है और एकदम से ही उस ट्रेन को छोड़ के उतर जाती है और वो ट्रेन चल देती है। वहाँ से एक कैब बुक करती है भावना और कैब में बैठ के अपने घर जाती है और अपनी मम्मी को बताती है मैं आ रही हूँ, गलती से मिस कॉल हो गया था। भावना की मम्मी बोलती है ठीक है, कह रही कहाँ है, बस मैं आ रही हूँ, चिंता मत करो, बस पहुँचने वाली हूँ, ये बोलती है। और जैसे ही भावना अपने घर पहुँचती है वो पानी पीती है और सारी बातें अपनी मम्मी को विस्तार पूर्वक अच्छे से बताती है। भावना की मम्मी बोलती है बेटा देख, या तो तू मना कर दे अब, और या कि तो अब तू कैब से आना शुरू कर, ट्रेन से मत आएगी रात में। भावना बोलती है मम्मी सिर्फ 9 दिन बाकी हैं और जिसमें से भी 2 दिन सैटरडे और संडे का मेरा नहीं है, तो 7 दिन की बात है सिर्फ, और मुझे कर लेने दो। अब जो ज़रूरी है आज हुआ है वो बात कभी और हो, या फिर अब मैं अपने साथ हमेशा कुछ रखूँगी, कोई मतलब कोई भगवान की फ़ोटो या कुछ मंत्र वगैरह। और साथ ही साथ अब मैं हमेशा कैब से ही आऊँगी जितने भी दिन बाकी हैं मेरे। ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को एंजॉय कीजिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले संडे।